द आर्म्स एक्ट 1959। हेलो एवरीबॉडी, आज के लेक्चर में हम सेक्शन 7, 8, 9 को डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही सेक्शन प्रोहिबिशन के बारे में बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं सेक्शन 7 प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन और मैन्युफैक्चर और सेल और प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमनेशन। प्रोहिबिटेड आर्म्स हैं, प्रोहिबिटेड एमनेशंस हैं जो जिन पे रोक लगाई गई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है आर्म्स और एमनेशंस पे। ऐसे आर्म्स और एमनेशन का कोई भी पर्सन एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल नहीं करेगा। नो पर्सन शेल Clause A acquire, have in his possession or carry. Clause B use, manufacture, sale, transfer, convert, repair, test or prove. Or clause C expose or offer for sale, transfer or have in his possession or for sale, transfer, conversion, repair, test or prove any prohibited arms or prohibited ammunitions unless he has been specially authorized by the center government in this behalf. मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल होना ज़रूरी है अगर कोई पर्सन प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमनीशन को अपने पास एक्वायर करता है, पोजेशन में रखता है, मैन्युफैक्चर या फिर सेल करता है। प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एमनेशन को हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लोज में अच्छे से डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड है जो सेक्शन 2 से रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे जिसमें मैंने हर एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्रोहिबिटेड आर्म्स है जो सेक्शन 2 के क्लोज है जो आई में दिया गया है और प्रोहिबिटेड एमनीशन है सेक्शन 2 के क्लोज एच में दिया गया है। सेक्शन 8 प्रोहिबिशन ऑफ सेल और ट्रांसफ़र ऑफ फायर आर्म्स नॉट बियरिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। मीन्स जो भी फायर आर्म है जिनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है उनका सेल और ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 1 नो पर्सन शैल obliterate, remove, alter or forge any name, number or other identification mark stamped or otherwise shown on a firearms or ammunition। मीन्स कोई भी पर्सन है जो मिटाएगा नहीं, ऑब्लिटरेट नहीं करेगा, रिमूव नहीं करेगा, एल्टर चेंज नहीं करेगा और फोर्स कूट रचना नहीं करेगा किसी भी नाम के साथ, नंबर के साथ और किसी भी आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ, पहचान चिन्ह के साथ जो भी फायर आर्म पर मतलब उस पर फायर आर्म पे स्टैम्प्ड होता है या फिर अदरवाइज शोन मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग है कि ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, वो नहीं है तो कोई भी पर्सन है जो उनको मिटाएगा नहीं, हटाएगा नहीं, चेंज नहीं करेगा या किसी भी तरह की मतलब फॉर्जरी नहीं करेगा फायर आर्म और एम्यूनेशंस पे। पहले फायर आर्म्स ही था वर्ड, अभी एम्यूनेशंस को ऐड किया है 2019 में इंसर्ट किया गया है। सबसेक्शन 2 नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफ़र एनी फायर आर्म्स विच डज नॉट बेयर द नेम ऑफ द मेकर, मैन्युफैक्चरर नंबर और अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स स्टैम्प्ड और अदरवाइज शोन देयर ऑन इन ए मेंबर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी पर्सन सेल और ट्रांसफ़र नहीं करेगा फायर आर्म्स को जिनके ऊपर नोट बेयर द नेम ऑफ द मेकर, जो मेकर है उसका नेम नहीं है, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नंबर नहीं है या फिर किसी भी तरह का कोई पहचान चिन्ह नहीं है, तो ऐसे फायर आर्म्स को पर्सन सेल और ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सबसेक्शन 3 whenever any person has in his possession any firearms without such name, number or other identification mark on which such name, number or other identification mark has been obliterated, removed, altered or forged। मीन्स कोई पर्सन है जिसके पोजेशन में कोई ऐसे फायर आर्म्स हैं जिनके ऊपर है जो नेम, नंबर और पहचान चिन्ह है जो ये नहीं है और अगर उन पर थे तो उस पर्सन ने है जो या किसी पर्सन ने उनको हटा दिया है, हटाए जा चुके हैं, वो ऑब्लिटरेटेड, रिमूव्ड, एल्टर, फोर्स्ड, उनको हटाया गया है, मिटा दिया गया है या फिर उनको चेंज कर दिया गया है, तो इट शैल बी प्रज्यूम्ड। तो क्या प्रज्यूम किया जाएगा, क्या माना जाएगा, दैट unless the contrary is proved that he has obliterated, removed, altered or forged that name, number or other identification mark। तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन ने ही वो नेम, नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क को मिटाया है, हटाया है, चेंज किया है या फोर्स्ड किया है। मीन्स किसी पर्सन के पोजेशन में कोई ऐसे फायर आर्म मिलते हैं जिनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उस पर्सन ने ही उनको हटाया है। प्रोवाइडेड दैट in relation to a person who has in his possession at the commencement of this act any firearm without such name, number or other identification mark। अगर कोई पर्सन है
प्रोवाइजो है जो छूट देता है, एक्सेप्शन है जनरल रूल की, कि कोई पर्सन है जिसके पोजीशन में फायर आर्म्स हैं एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये जो एक्ट है कमेंस हुआ है 1 अक्टूबर 1962 से, तब उस टाइम मीन्स जब कमेंस हुआ था उस टाइम पर्सन के पास कोई फायर आर्म है बिना किसी नेम नंबर और आइडेंटिफिकेशन मार्क के, तो क्या माना जाएगा, तो द प्रोविजंस ऑफ दिस subsection shall not take effect until after the expiry of 1 year from such commencement। मीन्स जो प्रोविज़न्स हैं इस सेक्शन के वो इफ़ेक्ट नहीं डालेंगे, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा जब तक कि 1 साल का पीरियड एक्सपायर न हो जाए। मीन्स 1962 को ये एक्ट है जो कमेंस हुआ है, 1 साल के पीरियड मीन्स 1963 के बाद 1 अक्टूबर 1963 तक उसको छूट दी गई है। उसके बाद से ये प्रोविज़न है जो उस पर्सनस पे अप्लाई हो जाएंगे। मीन्स पर्सन है जो वो क्या नहीं करेगा, रिमूव करता है इस सेक्शन 3 के प्रोविज़न्स हैं जो सब सेक्शन 3 के प्रोविज़न्स हैं जो अप्लाई हो जाएंगे, कि पर्सन है जो अगर ये माना जाएगा कि उसी ने ही हटाया है, मिटाया है, रिमूव किया है या अल्टर किया है, और इससे पहले ये प्रोविज़न्स हैं जो उस एक्ट के कमेंसमेंट की डेट से ये प्रोविज़न्स हैं जो अप्लाई नहीं होंगे। सेक्शन 9 प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन by or of sale or transfer to younger persons and certain other persons of firearm etc। मीन्स प्रोहिबिशन रोक लगाई गई है एक्विजिशन, पोजेशन, सेल, ट्रांसफ़र करने के लिए किनको, यंगर पर्सनस को, जो भी सर्टन अदर पर्सनस ऑफ फायर आर्म्स को, कुछ अदर पर्सनस हैं, कैटेगरीज दी गई हैं, ये पर्सनस भी फायर आर्म्स का एक्विजिशन और पोजेशन नहीं कर सकते। सबसेक्शन 1 नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, जो भी फॉरगोइंग प्रोविजंस हैं इस एक्ट के उनमें किसी भी बात के होते हुए, क्लोज ए नो पर्सन, सब क्लोज 1 हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर, कोई पर्सन है जिसने 21 साल की एज कंप्लीट नहीं की। सब क्लोज सेकंड हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड ऑन कन्विक्शन ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग वायलेंस और मॉरल टर्ब्यूट्स to imprisonment for any terms at any time during a period of 5 years after the expirations of the sentence। मीन्स पर्सन है जिसको सज़ा दी जा चुकी है किसी ऑफेंस की, कि उसने वायलेंस किया है, कोई भी नैतिकता है उसको भंग किया है और उसको इम्प्रिजमेंट दी गई है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 5 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट हो गया है, उसका एक्सपायर हो गया है जो सेंटेंस पीरियड था, उसके बाद है जो 5 साल तक, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक उस पर्सन को जो रोक लगाई गई है कि वो अक्वायर पोजेशन नहीं करेगा फायर आर्म्स का। सब क्लोज थर्ड हु हैज़ बीन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अंडर चैप्टर 8 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 अ बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड। मीन्स जो CRPC का चैप्टर 8 है जहाँ पे किसी पर्सन से बॉन्ड भरवाया जाता है कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर के लिए, उस बॉन्ड के पीरियड के दौरान, मीन्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड, जो भी पीरियड है बॉन्ड का 1 ईयर 3 ईयर उसका पीरियड है, उस पीरियड के दौरान भी उस पर्सन को रोक लगाई गई है कि वो पर्सन एक्वायर नहीं कर सकता, पोजीशन में नहीं ले सकता किसी भी फायर आर्म्स को। शैल एक्वायर हैव इन हिज पोजीशन कैरी एनी फायर आर्म्स और एमिनेशंस, तो मीन्स वो पर्सन एक्वायर नहीं करेगा, पोजीशन में नहीं लेगा। क्लोज बी नो पर्सन शैल सेल और ट्रांसफ़र एनी फायर आर्म्स और एमिनेशन to or convert, repair, test or prove any firearms or ammunitions for any person whom he knows or has reason to believe। कोई भी पर्सन सेल ट्रांसफ़र नहीं करेगा, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट, प्रूव नहीं करेगा फायर आर्म्स और एमिनेशन का, किसको, एनी पर्सन, किसी पर्सन को जिसे वह जानता है या फिर उसके पास जानने का कारण है। सब क्लोज 1 to be prohibited under clause A from acquiring, having in possession or carrying any firearms or ammunition। मीन्स क्लोज ए में 3 कैटेगरीज दी गई हैं, 3 सब क्लोज दिए गए हैं जहाँ पे प्रोहिबिटेड है पर्सन, मीन्स उसने 21 साल है कंप्लीट नहीं किए, वो माइनर है या वो सेंटेंस्ड पर्सन है या फिर वो पर्सन है उससे बॉन्ड एग्जीक्यूट करवाया गया है फॉर कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर के लिए। क्लोज सेकंड टू बी अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ सच सेल और ट्रांसफ़र और सच कन्वर्जन, रिपेयर, टेस्ट टू प्रूव। मीन्स वो क्या है, अनसाउंड माइंड पर्सन है। subsection 2 notwithstanding anything in sub clause 1 clause A of subsection 1
मतलब किसी भी बात के होते हुए जो सबसेक्शन 1 है उसका क्लोज ए बात करता है। क्लोज ए में सब क्लोज 1 है जो बताता है कि कोई पर्सन है जो 21 साल की एज उसने कंप्लीट नहीं की है तो वो प्रोहिबिटेड पर्सन है। तो ए पर्सन हु हैज़ attain the prescribed age limit may use under prescribed conditions such firearms as may be prescribed in the course of his training in the use of such firearms। मीन्स पर्सन ने अगर जो एज लिमिट थी 21 ईयर उसने कंप्लीट कर ली है तो वो फायर आर्म्स को यूज़ कर सकता है जो भी कंडीशन प्रेस्क्राइब की गई हैं उनके अकॉर्डिंग, प्रोवाइडेड दैट द डिफरेंट एज लिमिट में बी प्रेस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स। मीन्स एज लिमिट प्रेस्क्राइब की गई है, बताया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फायर आर्म्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एज है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई पर्सन है जो फायर आर्म्स को यूज़ कर सकता है। तो ये थे सेक्शन 7, 8 और 9 जो बात करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि कोई पर्सन है जो सेल और ट्रांसफ़र नहीं करेगा फायर आर्म्स और एम्यूनिशन का, एक्विजिशन पोजेशन नहीं करेगा और कोई पर्सन सेल ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सेक्शन 8 बताता है कि जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है। और सेक्शन 9 बताता है कि कोई भी पर्सन है जो यंगर पर्सन है उसको है जो फायर आर्म्स का एक्विजिशन पोजेशन नहीं करने दिया जाएगा और कोई अदर कैटेगरीज़ के पर्सन है वो भी एक्विजिशन और पोजेशन नहीं करेंगे।